सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। महापुरुषों के पास जाकर केवल दुखड़ा ही नहीं रोना चाहिए, कभी कभी सुख भी बताना चाहिए। इसलिए संतों के क्षण को कभी भी बर्बाद न करें। संतों से भगवत विषयक प्रश्न करें, ब्रह्म चर्चा करें, हरि नाम की चर्चा करें, हरि गुणगान की चर्चा करें। यहां भरद्वाज ने बहुत प्यारा प्रश्न किया, राम कौन है? और याज्ञवल्क्य ऋषि ये प्रश्न सुन करके आनंदित हुए और वहां से तीर्थराज प्रयाग से राम कथा आरंभ होती है। और राम कथा के आरंभ में थोड़ी राम कथा की महिमा गाई और राम कथा की महिमा गाकर फिर याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज को कह दिया कि हे भरद्वाज, ऐसा ही संशय एक बार भवानी के मन में हो गया, तब शिव ने जो उत्तर दिया था अब वो प्रसंग सुनिए। और यहां से बाबा तुलसी मोड़ते हैं कथा शिव चरित्र की ओर। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर राम कथा सुनने के लिए कैलाश शिखर से उतरकर दंडकारण्य गए। भगवान शिव भी राम कथा से कितना प्रेम करते हैं सोचिए। अनादि काल से भगवान भोलेनाथ को भी राम कथा में कितनी प्रीति थी। कितनी मेहनत किया बाबा तुलसी ने, कितने भगवान शंकर ने कितने दूर गए सुनने के लिए, उत्तर भारत से दक्षिण भारत। सोचो पहले कितनी कठिनाई से राम कथा मिलती थी। आज तो टेक्नोलॉजी की दुनिया ने, वैज्ञानिकों ने कितना सुलभ कर दिया। हाँ, हम हरिद्वार बैठे हैं और आप लोग अपने घरों में बैठे हैं, और आप कई लोग तो लेटे लेटे भी सोफे पे बैठे हुए आनंद ले रहे हैं। ये विज्ञान की आविष्कृति ही तो है। कितनी सुलभ हो गई कथा। लेकिन एक जमाना था कि भगवान शंकर को कितनी कठिनाई से कथा मिली थी। कल जो लोग नहीं जुड़ पाए थे ना, उनको भी पता लगा होगा कि कितनी कठिनाई होती है राम कथा प्राप्त होने में। कई लोग बेचारे बहुत रह गए थे। जो लोग रजिस्ट्रेशन कराए, इतनी मेहनत की, इतनी टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े थे, लेकिन फिर भी उनको राम कथा से प्रीति थी, तो बड़े परेशान हुए। कल बहुत सारे मैसेजेस भी आए कि हमारा क्या अपराध हो गया कि हम कथा से नहीं जुड़ पाए। मैंने कल भी कहा था कि भाई आप लोगों की गलती नहीं है और गलती मेरी भी नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही नए हैं। हाँ, ना आपको पता था ना मुझे पता था, लेकिन हाँ इच्छा थी कि चलो बैठे हुए एक राम कथा गाई जाए। और ये राम कथा सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के लिए रखी गई है। मुझे जानना था कि कथा से हकीकत में प्रेम कौन करता है। अब YouTube पर कथा हो, फेसबुक पर हो या आस्था चैनल पर हो, तो वहाँ पता नहीं लग पाता था। इसलिए एक प्रयोग किया गया ये जानने के लिए कि कितने लोग कथा से हकीकत में प्रेम करते हैं, कितने लोग कथा के लिए लालायित रहते हैं। और मुझे खुशी है कि जितने लोग यहाँ जुड़े हैं वो सब साधुवाद के पात्र हैं,
धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे हृदय से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं है भाई, जितने लोग कथा से जुड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप कथा से वास्तव में प्रीति करते हैं। इतने सालों से जो मैंने मेहनत की है आप लोगों को सुना सुना कर कि भाई कथा से प्रेम करो, हरि नाम से प्रेम करो, हरि चरणों से प्रेम करो, उसके परीक्षा की घड़ी थी और आप लोगों ने मुझे महसूस कराया कि नहीं, आप कथा किसी भी शर्त में छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप सब लोगों ने कथा को अपने हृदय में उतारा। बड़ी खुशी हुई मुझे इस बात की। भगवान शंकर भी देखो कितनी दूर गए सुनने के लिए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर राम कथा के लिए चले और साथ में माता सती को लेकर चले कुंभज ऋषि के आश्रम पर। और वो कथा आपने कई बार सुनी। कुंभज ऋषि के आश्रम पर आए हैं सती को लेकर। अब देखो, शिव को तो कथा से प्रेम था, लेकिन सती को था कि नहीं, वो बाबा तुलसी ने यहां स्पष्ट नहीं किया। थोड़ी प्रशंसा की भवानी जगदम्बा, लेकिन कथा से उनको प्रीति है कि नहीं, वो यहां पर बाबा तुलसी ने नहीं लिखा। कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि के आश्रम पर आए हैं दोनों। और भोलेनाथ संतों को बहुत प्यार करते हैं, बड़ा आदर देते हैं। और एक औपचारिकता भी है कि व्यासपीठ पर बैठकर जो कथा व्यास गाए उसको आदर देना चाहिए। तो भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि को प्रणाम किया। तो सती के मन में यहां से थोड़ी शंका उत्पन्न हो गई। सती ने सोचा कि हमारे भोलेनाथ तो त्रिभुवन के गुरु हैं, त्रिभुवनपति हैं हमारे भोलेनाथ, और भोलेनाथ एक साधारण से महात्मा को प्रणाम करे। तो सती के मन में थोड़ा संशय हुआ, लेकिन शंका और बढ़ गई जब अगस्त ऋषि ने भी भोलेनाथ को प्रणाम किया। अब तो शंका और बढ़ गई कि भाई हद हो गई। हमने देखा है कि श्रोता वक्ता को प्रणाम करते हैं, यहां तो वक्ता उल्टे श्रोताओं को प्रणाम कर रहा है। और पता है इस शंका का परिणाम यह हुआ कि पूरी कथा निकल गई, सती का कथा में मन नहीं लगा। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।